नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं के आधार से पाठ 1 जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। यदि इससे पहले हमने बुक ओवरव्यू किया था, यदि आपने वह नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वह देख सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। इसका क्या अर्थ है कि हम सभी भारत माता की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? भारत माता की वंदना करते हैं। जहां मैं और आप अर्थात सभी लोग रहते हैं, ऐसी भारत माता की हम यहां से वंदना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारे चैप्टर को। यहां आपको चैप्टर दिख रहा होगा, वंदे भारत मातरम, अर्थात हम सभी भारत माता की वंदना करते हैं। तो संपूर्ण पाठ में आपको क्या बताया जाएगा कि भारत माता की वंदना कैसे की जाती है, हम जिस भारत देश में रहते हैं उस भारत की क्या विशेषता है, ऐसी बात आपको यहां से बताई जाएगी। तो आप सभी देख सकते हैं पाठ का परिचय। हम बिना किसी भूमिका के यहां से प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है? तो देखिए मैं यहां से पढ़ता हूं, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप भी यहां देख करके पढ़ सकते हैं। इस पाठ में पवित्र भूमि भारत की विशेषताओं का वर्णन प्राप्त है। अर्थात इसमें आपको क्या बताने वाले हैं? तो इस पाठ में आपको ये जो पवित्र भूमि है, भारत भूमि है, इस भारत भूमि की विशेषताओं को आपको बताया जाएगा। और क्या बताएंगे? इसके मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित है। किसके समान सुशोभित है? मुकुट के समान है। हिमालय जो हमारा है, द हिमालयन, तो वो किसके समान है? मुकुट, मतलब जो शिरोधार्य है, तो मुकुट के समान क्या है? आपका सुशोभित है। और क्या है? समुद्र इसके चरणों को धोते हैं। इसके चरणों को कौन प्रक्षाल करता है, कौन धोता है? तो इसके चरणों को समुद्र धोता है। और क्या करते हैं? यहां बहने वाली नदियां, क्या बहने वाली नदियां, यहां क्या बहती हैं? नदियां। तो भारत देश में जो बहने वाली नदियां हैं, माता के समान प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। किसके समान करती हैं? हमारी जो माताएं हैं, हमारा जो पालन पोषण करती हैं, जो हमको अनाज खिलाती हैं, वो अनाज आता कहां से? तो वो अनाज जब जल से सिंचाई होती है, नदियों का पानी वहां तक पहुंचता है, कहां तक? खेतों तक। उसके बाद में हमारा अनाज आता है। फिर क्या होता है? भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। यही तो हमारे भारत की आन बान और शान है, जो हमारे भारत की धार्मिकता है। धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, यही हमारी भारत की क्या है? वास्तविकता में आन बान शान है। और क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्रमशः कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद और हरा। आपने देखा होगा, यहां भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद है ना, जिसे हम श्वेत रंग बोलते हैं, और कौन सा है? हरित, जिसे हम हरा रंग बोलते हैं। तो हमारे भारत देश के तिरंगे में, नेशनल फ्लैग में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। तो क्रमशः कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। अब ये जो 3 रंग हैं, इनका क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषता है? ये 3 रंग रखे किस लिए गए? तो उसके लिए बता रहे हैं। ये 3 रंग किसके सूचक है, ये हमें क्या बताते हैं? तो जो केसरिया रंग है वह वीरता का सूचक है। किसका सूचक है? वीरता का सूचक है। और जो हमारा सफेद रंग है, सफेद रंग किसका सूचक है? तो सफेद रंग शांति का सूचक है। किसका सूचक है? आपका शांति का सूचक है ना? किसका सूचक है? शांति का सूचक है। और कौन सा रंग बच गया? हरा रंग जो है, वो हरा रंग किसका सूचक है? तो हरा रंग समृद्धि का सूचक है। ये समृद्धि का कैसे सूचक है कि आप जब देखते होंगे हमारे चारों ओर क्या होती है? हरियाली होती है, हरे हरे मैदान, हरे हरे घास के जो मैदान हैं। तो जो हरा रंग है वो हमारे पर्यावरण का प्रतीक है, हमारी समृद्धि का प्रतीक है। आपने बसंत ऋतु का नाम सुना होगा। जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर क्या हो जाता है? हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो बसंत ऋतु जो है उसके आने पर चारों ओर हरियाली हो जाती है। ऐसे ही हमारे तिरंगे में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। और क्या है? यह पाठ हमें भारत माता के
प्रति निष्ठावान रहने और उसके गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। किसके गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है? हमारे गौरव को, है ना। हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि हम सच्चे देशवासी बनकर भारत माता की सेवा करें। कैसे सेवा करेंगे? तो देखिए यहां पे कैसे सेवा करेंगे, तो कह रहे हैं यहां कैसे सेवा करेंगे। यह पाठ हमें भारत माता के प्रति निष्ठावान रहने और उसके गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया गया है। किसकी भावना को? देशभक्ति की भावना को क्या करने का प्रयास किया गया है? अत्यंत सुदृढ़ अर्थात सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। भारत पहले से सुंदर नहीं है क्या? कि भारत पहले से भी सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता में जो अहम भूमिका है, जो अहम योगदान है, वो कौन निभाएगा? कि वो हम निभाएंगे। हम अर्थात कौन? मैं भी निभाऊंगा और आप भी निभाएंगे। अरे निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा पाठ। और ये आपकी स्क्रीन पर जो मूल पाठ है, जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है, उस पाठ्य पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अम्ब यहां संस्कृत में दिया है, हम हिंदी में भी इसको जानेंगे। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायाम च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः किंतु अस्य अर्थम न जानीमः मातः अस्य का अर्थः। है ना। यहाँ पे आपको ये पाठ एक संवाद के रूप में दिया गया है। संवाद किसे कहते हैं? आपस में बातचीत। तो यहाँ पे कौन बातचीत कर रहा है? तो यहाँ पे माताजी बातचीत कर रही हैं और ये उनकी पुत्री भी हैं और ये उनके पुत्र भी हैं। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये पुत्र पूछ रहा है अपनी मम्मी से। क्या पूछ रहा है? कि मम्मी एक बात बताओ। क्या बात बताओ? कि वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायाम च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। हम पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं। आकाशवाणी क्या है? कि आकाशवाणी एक रेडियो है ना, जहाँ पे हमने बहुत बार क्या सुना? कि वंदे भारत मातरम सुना। तो वो वंदे भारत मातरम है, किंतु अस्य अर्थम ना जानीमः, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? तो कह रहे हैं मातः अस्य कहा अर्थ, इसका हमें अर्थ बताओ। तो अब यहाँ पे मम्मी पहले अर्थ बताएंगी, लेकिन उससे पहले फिर उनकी जो बेटी है उसने भी प्रश्न पूछ लिया। तो बेटी क्या प्रश्न पूछ रही है? आपको यहाँ दिख रहा होगा, इदम गीतम कहा लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा, है ना। इसको हम यदि शुद्ध संस्कृत में बोलते हैं तो जिज्ञासा बोलेंगे, लेकिन आपको क्या बोलना है? जिज्ञासा बोलना है। क्या बोलना है? जिज्ञासा। ऐसी मेरी जिज्ञासा है, मुझे तो जिज्ञासा हो रही है, मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बताओ ना क्या। तो अब देखो मम्मी क्या उत्तर देती हैं। आपको यहाँ पे मम्मी उत्तर दे रही है। क्या कह रही है? कि वत्सौ महान देशभक्तः वकीम चंद चट्टोपाध्यायः 1882, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 1882 तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं भी आ रहा तो मैं बताऊंगा ना, मैं हूं किस लिए। देखिए क्या है कि वत्स मतलब सुनो, अब ध्यान से सुनो। क्या कह रही है मम्मी कह रही है महान देशभक्तः वकीम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882, है ना, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? 1882, 1882 तमे वर्षे आनंद मठा इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। एक आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा गया। कब? 1882 अर्थात 1882 में। उस उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। वहां पे यह गीत लिखा गया। किसने लिखा?
तो वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा। और क्या हुआ, अब इसका अर्थ भी तो बताओ, है ना। दीदी ने प्रश्न पूछा है ना, उनकी बच्ची ने प्रश्न पूछा है, तो उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। तो कह रहे वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते। यह जो गीत है उसी उपन्यास में, कौन से उपन्यास में, आनंद मठ उपन्यास में। वंदे मातरम इत्यस्य अर्था अस्ति, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं माता को, कौन सी माता को, कि भारत माता को, आप भी और मैं भी और सभी लोग किसको नमस्कार करते हैं, भारत माता को नमस्कार करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ शब्दार्थ यहां बताए जा रहे हैं। बहुत्र, बहुत्र का क्या अर्थ होता है, अनेक स्थानों पर, है ना। श्रुणुमः, श्रुणुमः का क्या अर्थ होता है, हम सुनते हैं, आकाशवाणी पे आप सुनते हैं, शालाओं में सुनते हैं, पाठशालाओं में सुनते हैं, स्कूल में सुनते हैं, घर में सुनते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उपन्यासम, उपन्यासम का क्या अर्थ है, उपन्यास, जो आप नोवेल्स पढ़ते हैं, है ना, जो नोवेल्स इत्यादि हैं उसको हम बोलते हैं उपन्यास। देखिए अब ये उसका हिंदी अर्थ है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, माते हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी पर, घर में और अनेक स्थानों पर वंदे मातरम इस गीत को सुना है, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते। हमने सुना ही सुना है, अरे सुनने से क्या होगा, यदि उसका अर्थ नहीं पता तो हम कैसे उसमें आनंद करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो कह रहे हैं लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते। माता, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताओ। अब उनकी जो पुत्री है उसका भी हमको यहाँ पे जिज्ञासा तो दूर करनी पड़ेगी ना, तो अब पुत्री पूछ रही है, कह रही इस गीत को किसने लिखा, यह भी मेरी जिज्ञासा है, मुझे तो जानना है भैया किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, किस वर्ष में लिखा। तो अब मम्मी उत्तर दे रही हैं, तो कह रही है बच्चों, महान देशभक्त वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882, अभी मैंने आपको बताया 1882 मतलब 1882 में आनंद मठ नाम के उपन्यास को लिखा, और वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। और क्या है, वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं, कौन, आप और मैं सभी क्या करते हैं, माता की वंदना करते हैं। कौन सी माता की वंदना करते हैं, भारत माता की वंदना करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से ये आपका पाठ में देखिए और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। ये कह रहे हैं हे मम्मी, अब एक और बात बता दो, इतनी बात बता दी तो, कि यह जो गीत है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, तो मम्मी उत्तर दे रही हैं, मम्मी कह रही हैं पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। मतलब हे पुत्री सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, यह जो गीत है वो कौन सी भाषा में है, कि वो दो भाषाओं में। कौन कौन सी भाषा है, एक हमारी संस्कृत भाषा है और दूसरी हमारी कौन सी है, बंगला, जो कि वेस्ट बंगाल में बोली जाती है ना। तो बंगला भाषा में यह है, अर्थात दो भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन सी, संस्कृत और बांग्ला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पुत्र प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं पुत्र, देखिए पुत्र कह रहे हैं मातः अस्मिन् गीते वर्णः विषयः का अस्ति। इस गीत में क्या वर्ण विषय, इसमें हमको क्या बताने वाली हो आप बताओ। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब मम्मी उत्तर दे रही हैं, किसको उत्तर दे रही हैं, अब मम्मी पुत्र को उत्तर दे रही हैं। तो कह रही है पुत्र सुनो, ध्यान से सुनो, आप सभी भी ध्यान से सुनो। पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। इस गीत में भारत माता के स्वरूप का, अर्थात भारत माता कैसी हैं, उनकी क्या विशेषता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ से करेंगे। देखिए हिंदी भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं माता यह गीत किस भाषा में है। तो मम्मी उत्तर दे रही हैं पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। कौन कौन सी भाषाओं में है, संस्कृत और बांग्ला। और अब
पुत्र उत्पन्न कर रहा है प्रश्न, तो पुत्र को भी उत्तर चाहिए, देना तो पड़ेगा। पुत्र कह रहा है माता इस गीत का वर्ण विषय क्या है, मुझे भी जानना है, आपको भी जानना है, सबको जानना है। तो मम्मी उत्तर दे रही है, सुनो कि पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। कैसा वर्णन है? सुंदर वर्णन है। तो देखिए आगे देखते हैं कैसा वर्णन है। तो आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा। क्या है ये चित्र? ये हमारे इंडिया का क्या है? नक्शा है। किसका नक्शा है? इंडिया का नक्शा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत का नक्शा है। तो ये भारत की विशेषता क्या है, इस भारत की महानता क्या है, उस महानता को बताने के लिए देखिए आपको यहाँ पे कुछ ये नाम दिख रहे होंगे। ये किसके नाम हैं? यहाँ अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं। अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना पाठ के परिचय में, अनेक प्रकार की नदियां हैं जो हमारे भारत को क्या कर रखी हैं? संरक्षित कर रखी हैं। तो देखिए आपको यहाँ स्थानों पर बहुत सुंदर तरीके से क्या नाम दिख रहे होंगे। तो जिनमें नाम में देखिए पहले नंबर पे क्या है? अयोध्या, दूसरे पे क्या है? मथुरा, तीसरे पे हरिद्वारम, चौथे पे क्या है? काशी, पांचवे पे कांची, छठवें पे अवंतिका, सातवें पे वैशाली, आठवें पे द्वारिका, नौवें पे पुरी और 10वें पे गया। ऐसे टोटल कितने दे रखे हैं आपको यहाँ पे? 54। कितने दे रखे हैं? 54। देखिए आगे का भी पढ़ देता हूं। 11वें पे प्रयागराज, 12वें पे पाटलिपुत्रम, 13वें पे विजयनगरम, 14वें पे इंद्रप्रस्थम, 15वें पे सोमनाथ, 16वें पे अमृतसर, 17वें पे अमरनाथ, 18वें पे लामायूरू, 19वें पे वैष्णव देवी। आप सभी जाते होंगे, गए भी होंगे, है ना। कहां पे? ये जम्मू कश्मीर के पास कटरा में। फिर 20वें पे ज्वालामुखी, 21वें पे केदारनाथ, 22वें पे बद्रीनाथ, 23वें पे ज्योतिर्मठ, 24वें पे कुरुक्षेत्रम, 25वें पे सम्मेद शिखरम, है ना। 26वें पे वैद्यनाथ, 27वें पे नवद्वीप और 28वें पे कामाख्या और 29वें पे तवांग और 30वें पे परशुराम कुंडम, जहां डुबकी लगा लगा के नहाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में 31 पे कौन है? सनामही और 32 पे त्रिपुर सुंदरी, 33 पे भोरम देवा, 34 पे भद्राचलम। ये सभी का क्या है? ये तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ स्थान है जहां पे मंदिर बने हुए हैं, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी शोभा है। शोभा है मतलब अत्यंत रूप से क्या कर रखी है? हमको संरक्षित किए हुए, हमको एकत्रित किए हुए, हमारी श्रद्धा को बनाए रखी है। फिर उसके बाद में कौन सा है? फिर उसके बाद 35 है श्रीशैलम, फिर 36 है तिरुपति, 37 है तिरुवन्नामलय, फिर उसके बाद में 38 पे है श्रीरंगम, 39 पे रामेश्वरम, 40 पे कन्याकुमारी, 41 पे है शबरीमलया, 42 पे है श्रृंगेरी, है ना। ये कहाँ पे है श्रृंगेरी? ये आपका कर्नाटक में है। फिर उसके बाद में आपका कौन सा है? 43 है रजतपीठपुरम, 44 पे गोमंतकम, 45 पे कुंडल संगम, 46 पे पांडुरंगपुरम। ये सब कर्नाटक केरल वाले एरिया है ना। 47 पे भीमशंकर, फिर उसके बाद में 48 पे आप गए भी होंगे त्रयंबकेश्वरम, फिर उसके बाद में 49 पे घूमेश्वरम, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। फिर उसके बाद में 50 पे कौन है? ओमकारेश्वरम, जो कहाँ पे है? जो कि आपके आसपास के एरिया में ही होगा, है ना। फिर उसके बाद में 51 पे कौन है? पदलीलिप्तपुरम, फिर उसके बाद में नागेश्वरम, है ना। फिर उसके बाद में 53 पे कौन है? अर्वुदगिरी और 54 पे कौन है? अजय मेरू। ये तो मुख्य हैं। ऐसे ना जाने कितने भारत में तीर्थ स्थान, तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर हमारे भारत की शोभा को बढ़ाए हुए। इस जो चित्र जो आपको दिख रहा है, ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर्वतमालाएं भी दिखेंगी, यहाँ आपको नदियां भी दिखेंगी, यहाँ आपको तीर्थ क्षेत्र भी दिखाए जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाली स्लाइड में दिख रहा होगा, अब इसकी विशेषता वो पूछेंगे, है ना। तो देखिए हम पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में पुत्र पुनः प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है? अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। आप हमको ये सब बता रहे हो, उसकी विशेषता तो बताओ, उसमें ऐसा है क्या। तो अब देखिए क्या उत्तर दे रही है मम्मी। सबसे पहले पुत्र को उत्तर दे रही है ना। तो पुत्र को उत्तर दे रही है मम्मी, और उसके पहले भी देखिए
बेटी जो उनकी पुत्री है उसकी भी जिज्ञासा हो गई, उसको भी पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उत्तर को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रही हैं, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासा चा कियान, है ना, कियान महान अस्ति खलु। किस लिए यह जो गीत है इसमें क्या ऐसा है, क्या ऐसी विशेषता है जिसके लिए यह महान है। तो देखिए उत्तर देती हैं मम्मी, तो मम्मी का उत्तर हम सुन लेते हैं। कह रही है मम्मी, बालौ अर्थात दोनों के लिए, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतद गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्मः। यह जो गीत है स्वतंत्रता के समय कैसे गाया गया, मंत्र के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए यह मंत्र गाया गया। और ऐसा नहीं तभी गाया गया, आज भी गाया जाता है। गाया जाता है कि नहीं गाया जाता। देखिए, संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः। और आज भी इस गीत को सुन करके हम सभी भारतीय क्या होते हैं, बहुत ही सुन करके और गा करके क्या होते हैं, बहुत ही प्रेरित होते हैं। हमारे एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं आती। फिर उसके बाद में देखिए पुनः प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामः। मैं, अब आपने इतना सब बता दिया, भारत माता के बारे में बता दिया, तीर्थ क्षेत्र के बारे में बता दिया, नदियों के बारे में बता दिया, पर्वतमालाओं के बारे में बता दिया। अब हमें थोड़ा हमारे जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में भी तो बताओ, वो भी तो जानना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे सैल्यूट करने जाते हैं कि नहीं जाते। तो अब उस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी हमको थोड़ा सा बताओ। तो देखिए क्या कह रहे हैं, साधु, मम्मी उत्तर कह रही है, बहुत 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 अच्छा आपने प्रश्न किया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, साधु अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य चा विषये जानीमः। चलिए अब हम थोड़ा सा किसके बारे में जानते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां से जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखिए रम्यम, रम्यम का मतलब होता है अतीव सुंदर, है ना, सुंदर। फिर उसके बाद में आंदोलने, आंदोलने का मतलब होता है आंदोलन में, मूवमेंट्स, है ना, जो आपने पढ़े होंगे ना, खिलाफत आंदोलन इत्यादि जो मूवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद में श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। फिर उसके बाद में ज्ञातुम, ज्ञातुम का क्या अर्थ होता है, ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए, जानने की इच्छा। और उसके बाद में अधुना, अधुना का क्या अर्थ होता है, अधुना का अर्थ होता है अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे उसी को हिंदी में आप देख सकते हैं क्या उन्होंने उत्तर कहा और क्या उन्होंने प्रश्न कहा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, माता इस गीत का क्या वैशिष्ट्य है। फिर उसके बाद में पुत्री का प्रश्न आया, माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। फिर उसके बाद में देखिए अब उत्तर दे रही है मम्मी, तो कह रही बच्चों सुनो सुनो ध्यान से सुनो, क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। पहले गाते थे, आज नहीं गाते, कि आज भी गाते हैं और पहले भी गाते थे। अभी भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। आप होते हैं कि नहीं होते? यदि आप होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर कहते हैं माता हम दोनों अपने राष्ट्र ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं, हमको थोड़ी सी और जिज्ञासा है। अब आपने इतनी बात बता ही दी है तो अब थोड़ी सी बात और बता दो। क्या बता दें? तो कह रहे हैं साधु अब हम भारत माता के तिरंगे ध्वज के विषय में जानते हैं। तिरंगे के बारे में अब हम थोड़ा समझते हैं कि तिरंगा जो हम लहराते हैं, सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं, उसकी क्या विशेषता है। देखिए आगे आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत सुंदर तरीके से संस्कृत में दिख रहा है। हम इसका हिंदी भी पढ़ेंगे, अभी आपको हिंदी भी बताया जाएगा, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, साक्षात पर्वत राजा हिमालयः मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। क्या अर्थ है इसका? इसका बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए क्या कह रहे हैं, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता,
ये जो वात्सल्यमयी भारत माता है, कैसी है? वात्सल्यमयी, मतलब सब पे करुणा करने वाली भारत माता है। किसकी है? मेरी है, आपकी है कि नहीं? सबकी है। अस्माकम मतलब सबकी है ना, मेरी है ना, सबकी है ना। और कैसी है? अहो अस्माकम भारत मातुः महात्म्यम। इस भारत माता का क्या महात्म्य है, क्या महानता है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, साक्षात पर्वत राजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। साक्षात जो पर्वतराज हिमालय है वो इसके सिर पे कैसे शोभता है? मुकुट के रूप में शोभता है। मुकुट के रूप में क्या? कि जैसे कोई राजा होता है, राजा की शोभा किससे है? कि राजा की शोभा उसके मुकुट से है। ऐसे ही इस भारत देश की जो शोभा है वो किससे है? कि वो मुकुट से है। कैसे है? देखिए, अस्याह चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। जो स्वयं साक्षात इसके चरणों को मतलब पैरों को कौन धोता है? कि साक्षात समुद्र के। कौन? समुद्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सी, जो होते हैं ना। तो जो समुद्र साक्षात इसके चरणों को धोता है। और क्या करता है? भारत भूमौ महेंद्रः मलयः सह्यः रेवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। इत्यादि, कौन से इत्यादि? ये जो पर्वत दिख रहे हैं ना आपको, ये जो पर्वत हैं साक्षात इसमें क्या श्रेष्ठ रूप में विराजते हैं। कहाँ पे? भारत देश में। कैसे? महेंद्र, क्या क्या नाम है उसका? महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि पर्वत इसके मस्तक पर क्या करते हैं? विराजते हैं। और क्या होता है? अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ पे यह कौन कौन सी, ये जो आपको नाम बताए गए हैं, ये सभी नदियां क्या करती हैं? शांति से बहती हैं। क्या करती हैं? शांति से बहती हैं। नद्या अपि अस्माकं मातरः एव। इस प्रकार जो यह नदियां हैं यह भी हमारी कौन है? माताएं ही हैं, अर्थात माता ही हैं। तो इन्हीं माता को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो आप सभी भी इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लें, पढ़ लें, और हम इसको पढ़ते हुए आगे का विषय हमारा अभी प्रारंभ करते हुए, देखिए आपको पूरा ये दिख रहा होगा, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको देखिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, इसको एक बार थोड़ा सा अपने से भी रीड कीजिए। और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्या हो रहा है? नद्यः अपि अस्माकं मातरः एव। अर्थात ये सभी जो नदियां हैं, कौन कौन सी? ये जो ऊपर दिए हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हमारे देश में क्या होती हैं? बहती हैं। इसीलिए ये हमारी कौन है? माताएं ही हैं। तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद, जो कि बहुत सुंदर तरीके से आपको यहाँ दिखाया गया है। देखिए हम पढ़ते हैं इसको। यह हमारी स्नेहालु, स्नेहालु का मतलब है हमको स्नेह देने वाली, स्नेह मतलब प्यार करने वाली। हमारी मम्मी भी हमको प्यार करती है कि नहीं करती? तो ऐसे ही भारत माता भी हमको क्या करती हैं? प्यार करती हैं। कैसे प्यार करती हैं? देखिए बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। आहा मतलब बहुत ही खुश होकर के। हमारी भारत माता की महिमा साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इनके मस्तक पर सुशोभित होता है। मैंने आपको बताया ना, ये जो कहा गया है पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण, जैसे राजा होता है, राजा के सर का जो मुकुट होता है वही सबसे उत्कृष्ट होता है, ऐसे ही हिमालय इसके मुकुट के रूप में सुशोभित है। और क्या होता है? स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को धोता है। किसके चरणों को धोता है? भारत माता के चरणों को धोता है। भारत भूमि पर मलय सह्य रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं। कहाँ पे विराजित हैं? इस भारत भूमि पर विराजित हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। और क्या होती हैं? नदियां हमारी माताएं हैं।
हमारी अपनी मम्मी भी मम्मी है और साथ में भारत माता भी मम्मी है, और यहाँ रहने वाली जो यहाँ बहने वाली नदियां हैं वो भी कौन है, हमारी मम्मी ही हैं। देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और अब आगे आपको बताया जा रहा है। देखिए शब्दार्थ इसके देखते हैं हम, क्या है, वत्सला मतलब स्नेहालु, वात्सल्य करने वाली, प्रेम करने वाली, महात्म्यम अर्थात महिमा, पर्वत राजा पर्वतों का राजा, मुकुट रूपेण मुकुट रूप से मतलब मुकुट के समान कैसा है, विराजित है ना, रत्नाकरा मतलब समुद्र जो आगे का हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे नदियों के बारे में बता दिया, पर्वतों के बारे में बता दिया, अब आपको यहाँ पे जो हमारे नगर हैं, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र इत्यादि के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे और भारत में क्या क्या है, तो यहाँ अयोध्या आप सभी गए होंगे, राम जन्मभूमि, श्री राम जी की जो जन्मभूमि है, मथुरा श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज है ना जो कि उत्तर प्रदेश में है, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसका नाम है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम है, किसका नाम है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ आपकी किसका नाम है, दिल्ली का नाम है, ठीक है। और क्या है, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगलानी तीर्थ क्षेत्राणी, जहां पे जाकर के हम भी मंगल हो जाते हैं, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बताया गया है। च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, इस भारत भूमि पे सुशोभित होते हैं, विराजमान हैं। और क्या है, एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम, धूलिम मतलब इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है, धूल मतलब रज, रज मतलब जो धूल होती है ना मिट्टी वाली, वो धूल ललाटे स्थापयितुम विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति, अर्थात इन तीर्थ क्षेत्रों की रज के लिए, रज के मतलब धूल के लिए बहुत विभिन्न देशों से लोग आकर के अपने मस्तक पर क्या करते हैं, लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सभी पाप कट जाते हैं। इसके लिए ये जो तीर्थ क्षेत्र हैं इनकी धूली को हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको इसका अनुवाद दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, गया कहाँ पे है, बिहार में है, और प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र एवं नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूली मतलब रज, रज मतलब जो धूल है, को ललाट, ललाट का क्या मतलब होता है, ललाट का क्या मतलब होता है, ललाट का मतलब होता है मस्तक। क्या अर्थ होता है इसका, मस्तक। क्या अर्थ होता है इसका, मस्तक। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम इसको और अच्छे से लिखते हैं। देखिए क्या है, ललाट का क्या अर्थ होता है, ललाट का मतलब होता है मस्तक। क्या अर्थ होता है, मस्तक। तो ललाट मतलब अपने मस्तक पर इसकी धूल को लगाते हैं। और क्या होता है, लगाने हेतु अलग अलग प्रदेशों से असंख्य लोग, कितने असंख्य, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन भारत की जनता को तो गिना जा सकता है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए और क्या है, और क्या है इस भारत भूमि पर, और क्या है इस भारत भूमि की क्या विशेषता है। देखिए अब और क्या है, भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्ण युतः राष्ट्र ध्वजः, अहो अस्य शोभा अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केशरः श्वेतः हरिता। अभी हमने प्रारंभ में जब पाठ को शुरू किया था तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें 3 रंग हैं, वही आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। च वर्णः विराजन्ते, क्या कह रहे हैं, भारत मातु हस्ते विलसति, भारत माता के जो हाथ है, हाथ पे क्या होता है, विलसति, हाथ में धारण किए हुए तिरंगे को, है ना, राष्ट्र ध्वजा मतलब तिरंगे को, ये जो आपको तिरंगा दिख रहा है, इस तिरंगे को किसमें धारण किए हुए हैं, अपने हस्त में, हस्त मतलब हाथ में,
अहो अस्य शोभा, जैसे हम इसको हाथ में धारण करते हैं तो हमारे हाथों की और हमारे देश की शोभा कैसी हो जाती है, अत्यंत ही बढ़ जाती है। और क्या होता है, अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। ये 3 वर्ण जो अभी मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, केसरिया वर्ण, श्वेत यानी सफेद वर्ण, और हरित मतलब हरा रंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे। च वर्णः विराजन्ते, विराजते हैं। और क्या होता है, ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। और जो ध्वज है इसके मध्य में कहाँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो वाला पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में ये जो चक्र वाला पार्ट है, ये कौन से रंग का होता है, तो ये नील वर्ण अर्थात नीले रंग का होता है। और क्या होता है, ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ये जो चक्र बीच में दिया गया है ना, ये जो चक्र है यह भी हमें बहुत विशिष्ट संदेश देने वाला है। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ बताया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज सुशोभित हो रहा है, हमारे हाथ में भी और वहां भी। आहा, इसकी शोभा, इस राष्ट्र ध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा रंग विराजमान है कि नहीं, आपको दिख रहा है। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभता है मतलब सुशोभित होता है। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज को बना दिया गया, इसकी भी अपनी महत्वता है, वो अभी आपको यहाँ आगे बताई जाएगी। देखिए शब्दार्थ देखते हैं। तीर्थ क्षेत्राणि मतलब तीर्थ स्थल, धूलिम मतलब धूल को, अर्थात उसकी धूल मतलब कि जो मिट्टी वाली धूल है, ये वो वाली धूल नहीं है, ये चरणों की रज वाली धूल है जो तीर्थ क्षेत्रों पर मिलती है। ललाटे मतलब माथे पर, मस्तक पर, है ना। विराजमानः मतलब विराजमान। देखिए और क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद में अब इसकी विशेषता बताएंगे। किसकी विशेषता, कि सर जब से विशेषता ही तो बता रहे हैं कि भाई त्रिवर्ण ध्वज की और भारत माता की मिली जुली विशेषता आपको यहाँ बताई जा रही है। क्या, कि अब एक एक वर्ण का क्या अर्थ है, क्या वो वर्ण हमको बताने वाला है। संपूर्ण तिरंगे का वर्णन यहाँ पे हमको किया जा रहा है। देखिए कैसे, त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्णः। आपको मैंने बताया था कि इसके ऊर्ध्व मतलब ऊपर के भाग में ये कौन सा रंग है, ये हमारा केसरिया रंग है। कौन सा रंग है, केशर वर्ण मतलब केसरिया। तो ये कह रहे हैं कि इसके ऊर्ध्व ऊपर भाग में केशर वर्ण क्या होता है, विराजित होता है। और क्या होता है, एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। ये जो केशर वर्ण है ये किसका सूचक है, अभी हमने देखा था ना, तो ये कह रहे थे वीरता का सूचक है। तो वो वीरता कैसी, तो देखिए वीरता को क्या लिया, शौर्य, है ना। शौर्य मतलब वीरता। तो ये जो वर्ण है ये हमारी त्याग परंपरा का, यानी हम सदा वसुधैव कुटुंबकम, जो हम कहते हैं ना, वसुधा ही हमारी क्या है, धरती ही हमारा परिवार है। तो शौर्य मतलब वीरता का प्रमाण करने वाला, वीरता को बताने वाला हमारा केशर वर्ण है। कैसे वीरता को प्रमाण बता रहा है, ये चमचमाता हुआ कलर हमारे शौर्य को, तेज को बता रहा है। और क्या हो रहा है, ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः। और ये जो है भारत माता की सेवा करने वाले, ऐसे अब यहाँ किसकी बात आ गई, यहाँ हमारे देश के जो आर्मी मैन हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो हम सभी को इतने ओर से अपनी रक्षा कर रहे हैं। और कैसे रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े होकर के, यहाँ वहाँ खड़े होकर के जो हमारे देश का जो हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, जो गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे सैनिकों को यहाँ ये शौर्य परंपरा का सूचक केशर वर्ण के माध्यम से क्या कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। कैसे नमस्ते कर रहे हैं, उनको सैल्यूट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, देशस्य स्वतंत्रताम प्राप्तुम सहर्षम स्वप्राणाम अर्पितवन्तः। जो देश की उन्नति के लिए अपने प्राणों को भी क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं, न्योछावर कर रहे हैं। चा
तेषाम वीराणाम बलिदानम सूचयति एषः वर्णा। उन वीरों के बलिदान के लिए यह रंग जो है, यह जो केसरिया वर्ण है, वो आपको बताया गया है कि ये केसरिया वर्ण की क्या महत्वता है। तो ये हमारे देश में जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीर जवानों के लिए यह केसरिया वर्ण सूचित करने वाला है। और अब देखिए आपको बता रहे हैं, जयतु सैनिकाः वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थिता अयम केशर वर्णः। क्या है, हम सभी गौरव के साथ इसको बोल सकते हैं। ये किस लिए कहा गया है, जयतु सैनिकाः, मतलब सैनिकों की क्या हो, जय हो, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोलने के लिए यह जो केसरिया रंग है, ये जो केसर वर्ण है, वो हमको प्रेरणा दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? अरे आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा अब इसका अर्थ क्या है देखते हैं। तिरंगे ध्वज के ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित है। यह वर्ण किस किस का? त्याग, परंपरा एवं शौर्य परंपरा का सूचक है। जिन्होंने भारत माता की सेवा हमेशा की, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु सहर्ष मतलब कभी भी नहीं रुकते, निरंतर ही चलते हैं, ऐसे वीरों के लिए यह केसरिया वर्ण बताया गया है। अपने प्राणों को अर्पित किए उन वीरों के बलिदान को यह वर्ण क्या करता है? सूचित करता है। सैनिक की जय हो। किसकी जय हो? सैनिक की जय हो। यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज स्थित केसरिया रंग देता है। देता है कि नहीं देता? अब इसके बाद में देखिए इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। सूचकः, सूचका का मतलब होता है सूचित करने वाला, बतलाने वाला। प्राप्तुम यानी पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वक्तुम अर्थात बोलने के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? यहां आप लिख सकते हैं प्राप्त करने के लिए, है ना? क्या लिख सकते हैं? प्राप्त करने के लिए। वक्तुम यानी बोलने के लिए। प्रेरयति प्रेरणा देता है। केशर वर्णः अर्थात कौन? केसरिया रंग। चलिए हम आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट? देखिए कह रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं। मेन चीज तो रह ही गई। क्या है मेन चीज सर? तो देखिए मेन चीज जो हमको अनाज देते हैं, जिनके माध्यम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उस अन्न को जन्म देने वाले ऐसे हमारे किसान भाइयों के लिए कह रहे हैं, कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वेद बिंदु भी सिंचती। जो दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा करके, स्वेद बिंदु भी का मतलब है पसीना बहा करके हमारे देश के लिए अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे कृषक बांधव मतलब ऐसे किसान भाई हमारे कैसे हैं? भारत भूमि को सर्वदा क्या कर रहे हैं? पोषित कर रहे हैं। एतेषाम परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजातः। क्या कह रहे हैं? इन भाइयों के परिश्रम से ही हमारी जो भारत भूमि है वो कैसी है? हरी भरी है। जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, जो एनवायरनमेंट है, वो इससे ही हमारा क्या है? हरा भरा है। क्योंकि हमारे पास यदि खाने को अनाज नहीं होगा तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा? तो हमारे जो किसान भाई हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं? हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है, इसीलिए जो हमारा पर्यावरण है वो कैसा है? हरा भरा है। और कैसा है? भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते। ऐसी यह जो हरित वर्ण है, जो हरा रंग है, वो हमारे भारत माता के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें क्या है? विराजा है। विराजा मतलब सुशोभित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हरा रंग है वो हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है, जो किसान भाइयों से हमको क्या मिल रहा है? अनाज मिल रहा है। उस अनाज को बतलाने वाले के लिए यहाँ देखा है ना, सस्य श्यामला। सस्य श्यामला मतलब सस्य का मतलब होता है अनाज। जब हम इस गीत को भी पढ़ेंगे, आपने गीत पढ़ा होगा वंदे मातरम, तो वो जो वंदे मातरम है ना, तो वो गीत में भी आपने सुना होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है जयतु
कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः हरित वर्णः। अब पहले क्या बोला था कि जयतु सैनिकः, है ना, तो जयतु सैनिका क्यों बोलना है, क्योंकि वो केसरिया रंग हमारी वीरता का प्रतीक है। अब हमको क्या बोलना है कि अब हमको जयतु कृषकः मतलब जय हो हमारे किसान भाइयों के लिए। क्यों बोलना है, क्यों प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि हरा भरा अनाज देने के लिए हमारे किसान भाई हमको क्या कर रहे हैं, नित्य अनाज दे रहे हैं, जिससे हमारा भरण पोषण हो रहा है। तो उस भरण पोषण के लिए हमको क्या बोलना है, जयतु कृषकः। चलिए इसका अनुवाद क्या है, हम इसका अनुवाद देखते हैं। देखिए, किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं और इनके परिश्रम के द्वारा ही भारत भूमि हरियाली युक्त समृद्ध है और फसलों से हरी भरी हुई है। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजित है। किसान की जय हो यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज में स्थित कौन सा रंग देता है, आपको दिख रहा होगा, कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा और क्या है, शब्दार्थ देखते हैं इसमें। कृषक बांधवा का अर्थ है किसान भाई, स्वेद बिंदवी का मतलब है पसीने की बूंद से, सिंचंती मतलब सींचते हैं, और शस्य श्यामला मतलब फसलों से हरा भरा हमारा भारत देश है, आभा मतलब चमक कांति। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बीच में जो स्थित है उसकी चर्चा हम यहाँ से करते हैं। क्या है बीच में, कौन सा रंग है, सफेद रंग है। देखिए, मध्य स्थिता श्वेत वर्णः शांते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अब आप समझ तो गए होंगे इसमें क्या बताने वाले हैं। तो जो बीच का जो हमारा श्वेत रंग है वो किसका प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। तो शांति का कैसे प्रतीक है, तो मध्य में स्थित श्वेत वर्ण शांति और सत्य का प्रतीक है। द्योतक मतलब बतलाने वाला है। अणुशास्त्रे, अणुशास्त्रे मतलब परमाणु, एटम बॉम्ब, है ना, तो बॉम्ब अर्थात अणुशास्त्र। संगणक शास्त्रे, संगणक मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में। चिकित्सा शास्त्रे मतलब कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। अंतरिक्ष शास्त्रे मतलब कि अंतरिक्ष स्पेस एजेंसीज के क्षेत्र में। आयुध शास्त्रे मतलब जहां पे आपके अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं, जहां हथियार बनाए जाते हैं, उनके शास्त्रों में। इत्यादिशु किसकी महत्वता है, विज्ञान की, साइंस टेक्नोलॉजी की महत्वता है। तो उसकी महत्वता को बताने वाला हमारा कौन सा रंग है, श्वेत रंग है। तो विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत यशः प्राप्तम। इसके क्षेत्र में, इस श्वेत रंग की शोभा बढ़ाने के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है, बहुत ही योगदान है। और क्या है, वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकानां, है ना, किसके लिए, वैज्ञानिकों के लिए। वैज्ञानिकानां तत् धवलम यशः, धवलम मतलब श्वेत, है ना, सफेद। यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर्स कौन से का, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमें शांति की सूचक है, वो हमें शांति को बतलाने वाली है। इसलिए ये जो श्वेत वर्ण है, धवल मतलब होता है श्वेत, श्वेत वर्ण है, वह हमको क्या बताने वाला है, तो वह हमको हमारे वैज्ञानिकों के लिए बताने वाला है। हमारे जो देश की समृद्धि है उसके बारे में अभी आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, जो वैज्ञानिक है वो हमारे देश की शांति के लिए ये श्वेत रंग बताया जाता है। और क्या है, भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम चा परितोषयति। भारतीय विज्ञान जो है वह हमारी हमेशा क्या करता है, शांति और प्रगति और सुरक्षा के लिए ही ये श्वेत रंग आपको जो ध्वज के बीच में स्थित है इसको बताया गया है। और क्या बता रहे हैं, अब पहले बोला हमने जयतु सैनिका,
फिर हमने बोला जयतु कृषकः, अब हम बोलेंगे जयतु वैज्ञानिकः। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्ण। ये जो ध्वज के बीच में स्थित धवल वर्ण जो श्वेत वर्ण है वो किसको बताने वाला है? तो वो जो ध्वज के स्थित में बीच में जो विराजमान है श्वेत वर्ण, वो किस लिए है? वो हमारे वैज्ञानिकों के लिए है ना। ये जो आपने पढ़ा ना, अणुशास्त्र, संगणक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, आयुध शास्त्र इत्यादि को बताने वाला, इसको हम यदि शॉर्ट में कहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं साइंस की दुनिया, है ना, वैज्ञानिकों की दुनिया। तो उन वैज्ञानिकों की दुनिया को बताने वाला हमारा श्वेत रंग है। इसलिए अब हमको क्या बोलना है? जयतु वैज्ञानिकः। तो यह हमको बोलने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है? जयतु वैज्ञानिकः। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका अर्थ है क्या है? बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का द्योतक है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत यश प्राप्त हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? आज हमारा भारत देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि कर रहा है। तो इसलिए श्वेत रंग किसको बताने वाला है? वैज्ञानिकों को बताने वाला है। वैज्ञानिकों का शुभ्र यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के बीच में चमकता है। बीच में क्या होता है? चमचमाता है ना। आपने ऐड सुना है ना सर्फ एक्सेल का, क्या कि दाग लग गया तो क्या है कि दाग अच्छे हैं, है कि नहीं है? लेकिन वास्तविकता में दाग अच्छे नहीं है। क्या अच्छा है? शांति अच्छी है। सफेद जो रंग है वो अच्छा है। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को परितोषित करता है। परितोषित मतलब कि उसको क्या करता है? पारितोषित, है ना। परितोषित मतलब शांति प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। वैज्ञानिक की जय हो, यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज के मध्य में स्थित सफेद रंग देता है। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, अणुशास्त्र का क्या अर्थ होता है? हम शब्दार्थ देखते हैं परमाणु विज्ञान में। फिर आयुध शास्त्र का क्या अर्थ होता है? शस्त्र विज्ञान में। शस्त्र विज्ञान मतलब जहां हथियार बनाए जाते हैं, जो आर्म्स जो होते हैं ना, आर्म्स जहां पर बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं शस्त्र विज्ञान, है ना। उसका भी एक टेक्नोलॉजी है। धवलम, धवलम मतलब होता है श्वेत यानी सफेद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बीच में क्या है? अब इसके बीच में जो चक्र है, जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो आपको चक्र दिख रहा है, इस चक्र की विशेषता अब यहाँ से आपको बताई जाएगी। देखिए क्या है चक्र की विशेषता? कह रहे हैं ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। सबसे पहले ये जो चक्र है, इस चक्र का नाम क्या है? इस चक्र का नाम बता रहे हैं कि ध्वज में बीच में जो विराजमान है, कौन सा? घन नील वर्णस्य चक्रम। इसका रंग कौन सा है? घना नीला है, थोड़ा बहुत नहीं है। कितना है? घना नीला। तो घना मतलब बहुत ही घना, मतलब गहरा नीला है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है धर्म चक्रम। मतलब यह हमारे धर्म का प्रतीक है। क्या है? धर्म का प्रतीक है। और क्या है? अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति आराह संति। क्या संति? अराह संति। अराह का क्या मतलब होता है? अराह मतलब होता है तीलियां। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 24। कितनी तीलियां हैं? 24। इसमें कितनी तीलियां हैं? आप गिन भी सकते हैं ना। तो यहाँ कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वही न विरम सततम चल। ये हमको क्या बताने वाला है? इति भावम बोधयति। ये चक्र हमको बताने वाला है हमें निरंतर अपने मार्ग में, हमारा जो मार्ग है उसकी ओर हमेशा निरंतर क्या चलना है। कर्तव्य पथे वही, निश्चय से अपने कर्तव्य, अपने कार्यों को निरंतर ही करना है, रुकना नहीं है। क्योंकि सफलता पाना है तो हमें निरंतर अपने मार्ग पे चलते रहना है। तो ना विरम सततम चल, बिल्कुल नहीं रुकना। क्या? कंटिन्यू चलते रहना है। सततम चल मतलब कंटिन्यू चलना है। ऐसा यह जो चक्र है ये हमको बतलाने वाला है। और क्या है? सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। क्या कह रहे हैं? जो सूर्य है,
विरामम बिना, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जो सूर्य है वो हमेशा आता है कि नहीं आता, विरामम बिना नित्यम संचरति, नित्य ही हमेशा ही संचरण करता है, आता है जाता है। कभी सूर्य देवता आपने देखा होगा, सूर्य जो है, सन जो है, वो कभी विराम लेता है? कभी नहीं लेता, वो निरंतर ही आता है। इसलिए कह रहे हैं सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति, बिना रुके सूर्य आता है जाता है। ऐसे ही ये जो चक्र है निरंतर चलता जाता है। और इस चक्र के माध्यम से हमको क्या शिक्षा लेनी है कि हमें भी निरंतर आगे बढ़ते जाना है, हमें अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी नहीं रुकना है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति। नदियों में लोग कितना गंदगी करते हैं, कितना कष्ट देते हैं। अब नदी तो किसी से आके नहीं बोलती है ना, गंगा नदी है इत्यादि जो नदी है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी नदी इन कष्टों को सहकर भी क्या कर रही हैं, नित्यम प्रवहति, नित्य ही बह रही हैं। उनसे वो किसी से शिकायत करने आती है कि नहीं आती, कि वो किसी से शिकायत करने नहीं आती, नित्य ही बह रही हैं। और क्या हो रहा है, इदम चक्रम जीवने श्रांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम ना भवतु। इसीलिए इसका इदम चक्रम जीवने शांते आलसस्य प्रमादस्य चा स्थानम न भवतु, इसीलिए ये चक्र हमको बताने वाला है, मुझको भी और आपको भी क्या बताने वाला है, हमें आलस्य नहीं करना है, हमें निरंतर अपना अध्ययन और अभ्यास करते ही जाना है। इति संदेशम प्रयच्छन्ति, ऐसा संदेश हमको ये यहाँ पर पे दे रहा है, तो ऐसा हमको निरंतर करते ही जाना है। देखिए आपको यहाँ हिंदी अर्थ दिख रहा होगा, आप इस हिंदी अर्थ को देख सकते हैं, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इस जो चक्र है इसको बतलाया जा रहा है। हमें निरंतर ही अध्ययन अभ्यास करते रहना चाहिए, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा जो अनुवाद है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ आपको अनुवाद दिया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्वज में विराजमान गहरे नील वर्ण के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, कितनी है, 24। यह चक्र बिना रुके कर्तव्य पथ पर सतत चलना चाहिए, इस भाव को जगाता है। हमें भी अपना कार्य निरंतर करना चाहिए। और सूर्य विराम के बिना नित्य संचरण करता है, आता है जाता है बिना किसी विराम के। नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येय के प्रति, ध्येय मतलब जो उनका कार्य है उसको करती हैं, नित्य प्रवाहित होती हैं। यह चक्र जीवन में थकान का, आलस्य का और प्रमाद का स्थान ना हो, यह संदेश देता है। हमें हमारे कार्य निरंतर करना चाहिए। निरंतर करना चाहिए से मतलब है हमें हमेशा अपनी सक्सेस, जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको हमें प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। हमें बिना किसी आलस के, बिना किसी प्रमाद के यह कार्य करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट इसका क्या शब्दार्थ है हम देखते हैं। घन नील वर्णस्य मतलब गहरे नील, थोड़ा नहीं, डार्क, संपूर्ण डार्क मतलब गहरा, गहरे नील का रंग। अराह, अराह मतलब तीलियां। कर्तव्य पथे मतलब कर्तव्य मार्ग पर, कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर कैसे, अपने मार्ग पर। सहमाना सहती हुई। श्रांते, शांते मतलब थकान का। विश्रामम मतलब शांति पूर्वक, बिल्कुल विश्राम के साथ। प्रमादस्य असावधानता का मतलब, प्रमाद मतलब आलस्य, असावधानी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कहते हैं अब क्या, वयम सर्वेपि धन्या यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवंता। क्या हम और आप, हम सभी बहुत ही धन्य हुए। कैसे हुए, बहुत ही धन्य हुए। कैसे धन्य हुए, यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्त, इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया, इसको सोच करके, इसको जान करके हम कैसे हुए, बहुत धन्य हुए। कैसे धन्य हुए, वयम पवित्रताया भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः। तो अब हम धन्य तो हो गए, अब धन्य होके हमको क्या करना है, इसकी लजाना नहीं है। लजाने का मतलब है इसको शर्मनाक नहीं बनाना है, इसका गौरव और आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं वयम सर्वेपि धन्या, इसको देख करके हम बहुत धन्य हुए, यहाँ जन्म पा करके हम बहुत धन्य हुए। कौन पे, इस पवित्र भूमि पर। और
वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यम वंदनम कुर्मः। ऐसी पवित्रता को लिए हुए जो भारत माता है उसको हम नित्य ही क्या करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम चा प्रयत्नम कुर्मः। इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, इसके जो अभिमान है, इसका जो सम्मान है, इसको बढ़ाने के लिए हम निरंतर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आप करते हैं और करते रहना चाहिए और करते ही होंगे। और आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं तो अभी आपको बताएंगे हम क्या गाते हैं। देखिए, तो यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो भारत माता है इसमें जन्म पा करके हम बहुत धन्य हुए। ऐसी भारत माता को हम नमस्कार करते हैं और अभी मिलके गाएंगे। उससे पहले इसका हिंदी में एक बार हम अर्थ देखते हैं। क्या है, हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किए हैं, है ना। हम सब परम पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं, इसके गौरव को बढ़ाने हेतु प्रयत्न करते हैं। आओ मिलकर सब गाते हैं। क्या गाते हैं, देखिए हम आगे गाएंगे। आप सभी को गाना है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आइए हम गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता। गाइए, वयम बालका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्तः, वयम हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ता। क्या, वयम बालका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता। क्या अर्थ है इसका, बहुत सुंदर है। देखिए कह रहे हैं वयम बालका भारत भक्ता। हम सभी बालक कौन है, भारत माता के भक्त हैं कि नहीं है, कि हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, और यहाँ बालकों के साथ बालिकाओं के लिए भी कह रहे हैं कि हम सभी बालिकाएं भी कौन हैं, भारत की भक्त हैं। और क्या है, वयम ही सर्वे भारत भक्ता। भारत भक्ता मतलब हम सभी भी, बालक भी, बालिका भी, मम्मी भी, पापा भी, दादा भी, दादी भी, चाचा भी, चाची भी, जितने लोग आपके यहाँ रहते हैं और जितने लोग आपसे जुड़ के रहते हैं, हम सभी कौन हैं, भारत के ही भक्त हैं, भारत माता की ही संतान है। क्या होगा इससे, पृथ्वीम जे स्वर्गम जेतुम शक्ता। हम इससे, हम भारत माँ को जीत करके, भारत माँ के भक्त बन करके हम पृथ्वी को भी जीत सकते हैं और हम स्वर्ग को भी जीत सकते हैं। तो पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, इस भारत माता के भक्त बन करके हम पृथ्वी भी जीत सकते हैं और स्वर्ग भी जीत सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आप इसका अनुवाद भी देख सकते हैं। हम सभी बालक भारत भक्त, हम सभी बालिका भारत भक्त, हम सभी ही भारत भक्त पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में क्या है, हम समर्थ, मतलब हम पृथ्वी को भी जीत सकते हैं और सभी को हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो भारत माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए यह जो पाठ आपको बतलाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यह पाठ आपको बताया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अभी थोड़ा हम शब्दार्थ को यहाँ देखते हैं। तो शब्दार्थ को देखते हुए क्या है इसका अर्थ, मिलित्वा। मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर। उसके बाद में क्या है, जेतुम। जेतुम का अर्थ क्या होता है, जीतने के लिए। किसको जीतने के लिए, इस भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है तो हम किसको जीते, हम स्वर्ग को भी जीते और हम पृथ्वी को भी जीते। जहां हम रहते हैं इसको भी हमें जीतना है और साथ में हम स्वर्ग को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे आपको बतलाया गया है। तो अब हम इसके कुछ शब्दार्थ भी देखते हैं, जो कि हमने बीच में शब्दार्थ पढ़े हैं। उन शब्दार्थों के देखते हुए ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में भी कुछ आपको क्या दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं। उन शब्दार्थों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या है, बंदे। बंदे का मतलब होता है प्रणामम। यहाँ पे आपको देखिए संस्कृत में भी दिया है,
हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। और एक और चीज आपको नई दी गई है, आपको इन शब्दार्थों को क्या करना है, आपकी मातृभाषा में भी अर्थ लिखना है। क्या करना है आपको, आपकी जो भी आपकी मातृभाषा है, आपकी मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तो उसमें आपको क्या करना है, इनको लिखना है। चूंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बंदे का क्या अर्थ होता है, बंदे का अर्थ होता है प्रणामम करोमि, प्रणाम करता हूं या करती हूं। और इसको हम इंग्लिश में बोले तो आई ग्रीट, है ना। फिर आलिंग्य, आलिंग्य का मतलब क्या होता है, आलिंगन कृत्वा, आलिंगन कृत्वा मतलब आलिंगन कर मतलब उसको छू करके, स्पर्श करके, हैविंग एम्ब्रेस्ड, है ना। फिर उसके बाद में बहुत्र, बहुत्र का मतलब होता है बहुषु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर, इन मैनी प्लेसेस। शृणुमः, शृणुमः का मतलब होता है श्रवणम कुर्मः, हम सुनते हैं, वी लिसन। फिर उसके बाद में जिज्ञासा, जिज्ञासा का क्या अर्थ होता है, ज्ञातुम इच्छा, मतलब जानने की इच्छा, और इसको यदि इंग्लिश में बोले तो क्यूरियोसिटी, है ना। फिर उसके बाद में उपन्यासम, उपन्यासम का क्या अर्थ होता है, बृहत कथा रूपम, मतलब बहुत बड़े कथा, जैसे नोवेल्स हम जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपन्यास को, मतलब नोवेल्स को। फिर उसके बाद में रम्यम, रम्यम मतलब सुंदरम, सुंदरम हिंदी में बोलेंगे तो रमणीय, और यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लेसेंट, है ना। फिर उसके बाद में आंदोलने, आंदोलन का क्या मतलब है, आंदोलने मतलब क्रांतऊ, क्रांतऊ मतलब आंदोलन में, क्रांति में, है ना। तो आपने देखा होगा 1857 में हमारा क्या हुआ था, 1857 में हमारा क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था, है ना, स्वतंत्रता संग्राम जो हम बोलते हैं, तो इन द मूवमेंट। फिर उसके बाद में वत्सला, वत्सला का क्या अर्थ हुआ, स्नेहयुक्ता, स्नेहमयी, लविंग। महात्म्यम क्या अर्थ है, महत्वम, महिमा, महिमा बताना, ग्रीटनेस, है ना। मुकुट रूपेण, किरीट रूपेण, मुकुट को पर्यायवाची हम संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किरीट। किरीट का मतलब क्या होता है, मुकुट रूप में, जो हमारा मुकुट होता है, राजा का मुकुट, एज अ क्रोन। फिर उसके बाद में पर्वतराज, पर्वतराज मतलब पर्वतानाम राजा, मतलब पर्वतों का राजा। कौन है पर्वतों का राजा, अभी आपको बताया था, कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हिमालय, द किंग ऑफ माउंटेन्स। रत्नाकरा, रत्नाकरा मतलब समुद्र, समुद्र मतलब सागर, सी जिसे आप बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, है ना, सी जो जिसे हम बोलते हैं सी या ओशियन। फिर देखिए, फिर उसके बाद में क्या है, तीर्थ क्षेत्राणी, पुण्य क्षेत्राणी, यहाँ पे पुण्य कमाया जाता है, जहाँ भगवान के दर्शन करके हम अच्छी अच्छी वाइब्स को लेके आते हैं, तीर्थ स्थल, होली प्लेसेस। फिर उसके बाद में धूलिम, क्षिति क्या है, क्षितिकणम, क्षितिकणम मतलब कण, मतलब एक टुकड़ा किसका, धूल का, यानी डस्ट। फिर ललाटे, ललाटे मतलब भाले, ये जो हमारा मस्तक है ना, माथे पर, ऑन द फोरहेड। फिर उसके बाद में विराजमानः, विराजमानः मतलब विराजमान है, शोभायमानः सुशोभित होता हुआ, शाइनिंग, ठीक है, विराजमान है, सूचक है, सूचकः, बोधकः, बोधक का मतलब ज्ञान कराने वाला, सूचित करने वाला, इंडिकेटर। केसर वर्णः, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, सैफ्रॉन कलर, है ना। फिर उसके बाद में प्राप्तुम, प्राप्तुम का क्या अर्थ है, लब्धुम, लब्धुम मतलब प्राप्त करना, पाना, है ना, पाने के लिए, टू गेट। वक्तुम, वक्तुम का क्या अर्थ है, भाषितुम, बोलना, है ना, बोलने के लिए, टू स्पीक। कृषक बांधवा, कृषक बांधवा का मतलब है कृषि बल बांधवा, मतलब किसान भाई। फिर आवर डियर फार्मर्स। फिर उसके बाद में श्वेत बिंदु भी, श्वेत बिंदु भी का क्या अर्थ है, घर्मस्य जलकणई, घर्म क्या बोलते हैं, घर्म मतलब पसीना, तो देखिए पसीने की बूंद से, बाय स्वीट ड्रॉप्स। फिर उसके बाद में सिंचंती, सिंचंती का मतलब होता है सिंचनम कुर्वंती, सींचते हैं, है ना, क्या होते हैं, स्प्रिंकल। देखिए फिर उसके बाद में क्या है, सस्य श्यामला, शस्यई घन श्यामा, क्या है कि उपजों से हरी भरी, है ना, सस्य श्यामला मतलब अनाज। तो कह रहे हैं डेंसली कवर्ड विथ फ्लोरा। आभा, आभा का मतलब है कांति, चमक, लस्चर, है ना। अणुशास्त्रे, परमाणु शास्त्रे, परमाणु विज्ञान में, इन एटॉमिक साइंस। फिर उसके बाद में आयुध शास्त्रे, शस्त्र विज्ञाने, शस्त्र विज्ञान में, इन साइंस ऑफ वेपन्स। फिर धवलम मतलब शुक्लम, सफेद, श्वेत, वाइट, घन नील वर्णस्य,
गाढ़ नील वर्णस्य गहरे नीले रंग का ऑफ नेवी ब्लू कलर। अराह चक्रस्य यष्टिका, यष्टिका बोल लिया जाता है लकड़ी या तीलिका को, है ना, तो तीलियां, स्पोक्स ऑफ अ व्हील। फिर उसके बाद में कर्तव्य पथे, कर्तव्य पथे मतलब कर्तव्यस्य मार्गे, कर्तव्य मार्गे मतलब कर्तव्य पथ पर या कर्तव्य मार्ग पर, तो ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। फिर उसके बाद में सहमाना, सहमाना कैसे बोलते हैं, सहनम कुर्वती अर्थात सहती हुई, सहन करती हैं। वियरिंग, फिर उसके बाद में श्रांते मतलब क्लांते, थकान का मतलब थकान होने पर। ऑफ टायर्डनेस, फिर उसके बाद में प्रमादस्य, अनवधानताया, असावधानता का, जिसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ केयरलेसनेस, है ना, हम कर लेते हैं ना कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं, तो ये कह रहे हैं ऑफ यानी प्रमाद के कारण हमें केयरलेस नहीं होना है। जे तुम, जैसे हम बोलेंगे विजयम प्राप्तुम मतलब जीतना, जीतने के लिए, टू विन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि भारत में क्या क्या है, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, और हमारी जो जो श्रृंखलाएं हैं, जो जो हमारे पास भारत देश को सुशोभित कर रही हैं, उसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे आपको तीर्थ क्षेत्र और नगरों के नाम दिए गए। इसको हम सामान्यतया पढ़ते हैं, जैसे हरिद्वारम जिसका पहले क्या नाम था, मायापुरी। विजयनगरम ये कहाँ पे है, हम्पी जो कर्नाटक है। घुश्मेश्वरम जो कि घुष्णेश्वरम में है। फिर रजतपीठपुरम उडुपी ओडुप में है। काशी वाराणसी, पाटलिपुत्रम पटना, गोमंतकम किसे बोलते हैं, गोवा को। फिर अवंतिका उज्जैन को, पांडुरंगपुरम पंडरपुरम को, ठीक है, पंडरपुर जो होता है ना महाराष्ट्र में। फिर अर्बुदगिरी कहाँ पे, आबू पर्वत जो कि दिलवाड़ा में है। फिर उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में हमारा है इंद्रप्रस्थ जिसे हम बोलते हैं दिल्ली, जिसका पहले नाम क्या था, दिल्ली, आप पढ़ते भी होंगे। अजय मेरू अजमेर, है ना, इसका क्या नाम है, अजमेर। पुष्करम च, ठीक है। पदलिप्तपुरम जो कि पालीताना है, पालीताना कहाँ है, गुजरात में है। पुंडरीक गिरी शत्रुंजय गिरिराज। फिर उसके बाद में कौन सा है हमारा, उसके बाद में हमारा है यमुना जो कि कालिंदी जिसे बोला जाता है। सरयू, सरयू घाघरा जो कि आपने देखा होगा अयोध्या में है सरयू नदी। फिर शतुद्री जो कि शतुद्र जैसे हम बोलते हैं सतलुज नदी। शोणा, शोणा कहाँ है, सोन नदी को बोला जाता है। परुष्णी, परुष्णी किसे बोला जाता है, रावी को बोला जाता है। ये वैदिक नाम है, ये जो दिए गए हैं ये कौन से नाम है, वैदिक, जिनका वेद में जिक्र है। वेद कितने हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं आपका, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। फिर उसके बाद में है चर्मणवती, चर्मणवती किसका नाम है, चंबल का नाम है। फिर उसके बाद में रेवा, रेवा किसे बोला जाता है, नर्मदा को बोला जाता है। गोदा, गोदा किसको बोला जाता है, गोदावरी नदी को बोला जाता है। फिर उसके बाद में तापी जैसे ताप्ती बोला जाता है। बेत्रावती, बेतवा को बोला जाता है। बितस्ता, झेलम नदी को बोला जाता है। कौशिकी किसे बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। फिर गंगा, गंगा तो हमारी गंगा मैया है, तो गंगा जिसे हम जाह्नवी, भागीरथी, अलकनंदा इन नामों से भी जानते हैं। शारदा, काली, महाकाली, गंडकी, नारायणी, सदानीरा, चंद्रभागा, अक्सिनी मतलब अस्किनी, है ना, इसका क्या नाम है, अस्किनी, अस्किनी जिसे हम बोला जाता है चिनाव, क्या बोलते हैं हम, चिनाव। फिर उसके बाद में कौन सी है, महेंद्रगिरी, ये हमारी क्या है, पर्वतमालाएं हैं, जहाँ पे पर्वत हैं, तो महेंद्रगिरी, पूर्वी तट, है ना, पूर्वी घाट पर्वतमाला। रेवतक जो कि गिरनार पर्वतमाला है गुजरात में। फिर सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट पे है ना, पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में जो है वो हमारी सह्याद्री है। फिर उसके बाद में हमारी कौन सी है, अरावली, जो कि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भी अरावली के बताया जा रहा था, आप सुनते ही होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े ही हैं, तो अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है। फिर हमारा कौन सा है, विंध्याचल है, विंध्याचल कहाँ, विंध्य पर्वतमाला पे है। और फिर हमारी कौन सी है, मलयाचल पश्चिमी घाट पर्वतमाला, कौन सी है, मलयाचल जो कि पश्चिमी घाट पे है। तो ऐसी ये जो हमारी हैं, जो हमारे भारत देश को सुशोभित करने वाली हैं, इस भारत देश में जो हैं, इन भारत देश की इन ही नदियों के माध्यम से, पर्वतमालाओं के माध्यम से, और जो हम भारत देश में रह रहे हैं, इसके गौरव को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसकी बात आपको इस संपूर्ण पाठ में की गई है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ बहुत ही सुंदर
आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप हमको बता सकते हैं। और यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट पे, जहां आपको मिलता है ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। कैसे 100% फ्री? और ई नोट्स, ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।